हम आपको अर्थक्वेक के बारे में बताएंगे और अर्थक्वेक से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर थोड़ा मूवमेंट हुआ करता है। डिफरेंट प्लेट्स होती हैं जो धीरे धीरे मूव किया करती हैं। तो वो जगह जहाँ पे दो प्लेट्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मोशन स्मूथ नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े रॉक्स आ जाते हैं जो उनके मोशन को अपोज करते हैं। फिर धीमे धीमे क्या होता है, उनमें प्रेशर बिल्डअप होने लगता है और एक कंडीशन ऐसी आती है वो जब ब्रेक हो जाते हैं। जब वो ब्रेक होते हैं तो क्या होता है, अर्थक्वेक उसी पोजीशन पे आता है और बहुत एनर्जी रिलीज होती है, हमें वाइब्रेशन से फील होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर प्लेट वैसे ही दोबारा मूव करने लगती हैं। तो जो प्लेट हो जहाँ पर वो रॉक ब्रेक हुआ है उसको हम फोकस बोलते हैं, और उस पोजीशन को टॉप पे उसको बोलते हैं ये एपी सेंटर है उसका। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे हमने दिखाया कि दो जगह हैं, फिगर्स में देख सकते हैं। और जहाँ पर फोकस पॉइंट है जिससे आपकी वेव जनरेट हो रही हैं। ये जो आपका रॉक टूटता है जिससे डिस्टरबेंस होती है, जो डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है उसको हम वेव्स बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। ये बहुत ही आइडेंटिकल हैं। जैसे आपने कभी पाउंड में ईंटें फेंके होंगे तो आपने देखा होगा कि उसके सरफेस पे वेव्स जनरेट होती हैं जो नीचे साइड में आया करती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक डिस्टर्बेंस हो रहा है जिसके कारण हमारी वेव जनरेट हो रही है। तो ये वेव कई टाइप की होती है। एक बॉडी वेव्स होती हैं। बॉडी वेव्स बहुत ही आइडेंटिकल हैं हमारे साउंड वेव्स की तरह, जो हमारी एयर में ट्रेवल करती हैं। तो ये बॉडी वेव्स भी दो टाइप की होती हैं। पहली जो बॉडी वेव होती है जिसको हम बोलते हैं पी वेव, ये पहली वो होती है, इसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है और ये सब अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले हम इसी को रिकॉर्ड करते हैं, इसको प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। ये सॉलिड रॉक और फ्लूइड सब में ट्रेवल कर जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसका एनिमेशन है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन जो वेव का होता है उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, यानी पार्टिकल का जो मोशन है और जो वेव की ट्रेवल की डायरेक्शन है वो सेम है। सिमिलरली इसी टाइप की दूसरी वेव होती है, उसे बोलते हैं एस वेव, इसे सेकेंड टाइप वेव भी बोलते हैं। ये आपका सेकेंड टाइम, पहले पी वेव आती है अर्थक्वेक में, फिर थोड़ी देर बाद एस वेव फॉलो करते हुए आती है। एस वेव की स्पीड थोड़ी स्लो होती है। ये आपकी रॉक वॉक पे तो मूव कर जाती है पर लिक्विड मीडियम में मूव नहीं कर पाती है। और जो इसके एनिमेशन आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे जो पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन है वो वेव की ट्रेवल के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारी एस वेव होती है। सिमिलरली आपकी बॉडी वेव्स की तरह सरफेस वेव्स भी होती हैं। ये सरफेस वेव जो हमने वाटर का एग्जांपल दिया हुआ था, वाटर में जो वेव जनरेट होती थी वो हमारी सरफेस वेव्स थी। तो सिमिलरली वैसी वेव्स होती हैं जो अर्थ के सरफेस पे ट्रेवल करती हैं। और आप को जब आप देखेंगे रिकॉर्डिंग तो आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपकी सरफेस वेव है। और जो हमारा मेनली अर्थक्वेक के कारण डिस्ट्रक्शन होता है वो इन्हीं सब वेव्स के कारण होता है। तो जो पहली सरफेस वेव है उसे हम लव वेव बोलते हैं। और ये क्या है, आप साइड टू साइड मोशन होता है और ये आपके सरफेस पे मूव करती हैं। तो इनमें मेनली टोटल हॉरिजॉन्टल मोशन होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका एनिमेशन, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर इसमें हमने एरो से पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाई है। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल है। फिर जो सेकेंड वेव आती है वो होती है सरफेस वेव ही है, उसको हम बोलते हैं रियली वेव्स। ये जो वेव्स होती है ये क्या करती है, इसमें अप डाउन मोशन भी होता है और साइड मोशन भी होता है। तो जो मोस्ट ऑफ द हमारी सेकिंग फेल्ट होती है अर्थक्वेक के टाइम में वो हमारे इस वेव के कारण ही है। तो ये आप जो फिगर देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ये रोल के साइन नाम है पार्टिकल मोशन के। एक्चुअली ये क्या हो रहा है, ये अप मोशन भी हो रहा है और इसमें साइड मोशन भी है, तो ये एंगल में मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का। फिर हम देखते हैं कि हम अर्थक्वेक रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इसको जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राम। और इसमें क्या होता है कि इसका कंस्ट्रक्शन से क्या आता है कि इसमें एक रोल होता है और जिसमें पेपर होता है और ये आपका ग्राउंड से अटैच्ड होता है। तो जैसे ग्राउंड मोशन करेगा ये रोल भी मोशन करेगा। उसके ऊपर एक माश होता है, वो हिंज होता है ऊपर से, और उसमें स्प्रिंग भी लगी होती है, उसमें पेन होता है। तो जब अर्थ मोशन करती है, ये रोल तो आपका अर्थ के साथ मोशन करता है, ग्राउंड के साथ मोशन में रहता है, टच में रहता है, लेकिन ये स्प्रिंग होने के कारण वो उसको फॉलो नहीं करता। तो जैसे मूवमेंट होता है वो पेन में रिकॉर्ड होता चला जाता है। तो ये हमने आपको डिफरेंट टाइप के सिस्मोग्राम दिखाए हैं। इसमें एक में आपका पेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, दूसरे में वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो सिस्मोग्राम को रीड कैसे करते हैं हम ये देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है कि सिस्मोग्राम आपके अर्थक्वेक के नहीं, कोई भी अर्थ का मूवमेंट होगा वो आपको उसको रिकॉर्ड करेगा।
और जो आपका ग्राउंड होता है हो सकता है आसपास कोई हैवी ट्रैफिक जा रहा है या किसी और रीज़न से आपका हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा। तो सिस्मोग्राम में छोटी मोटी जो रीडिंग्स होती हैं वो आती रहती हैं, लेकिन जो फर्स्ट बिग रीडिंग आती है वो ड्यू टू पी वेव के कारण होती है, कि पी वेव सबसे फास्टेस्ट वेव होती है, तो सबसे पहले आपके रिकॉर्डिंग स्टेशन में वही पहुंचती हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसमें एस वेव्स आती हैं जो पी वेव से थोड़ी सी साइज़ में बिगर होती हैं। तो ये सिस्मोग्राम आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस में टाइम नोटेड होता है, और ये आपने देखा पीक वेव आई, फिर उसके बाद एस वेव आई, देन उसके बाद आपकी सरफेस वेव आएगी। अगर आपकी सिर्फ एस वेव्स आ रही हैं और पी वेव्स नहीं आ रही हैं, इसका मतलब है कि एस वेव आपके पास पहुंच नहीं पा रही हैं, तो बीच में कहीं से लिक्विड पड़ रहा है जिसमें वो ट्रेवल नहीं कर पाती एस वेव्स। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है जहाँ आपका रिकॉर्डिंग स्टेशन है उसके अपोजिट साइड में अर्थक्वेक आया है, क्योंकि जो अर्थ का आप देख रहे हैं इंटरनल कोर है, ये आपका लिक्विड में है। तो अगर आपका अर्थक्वेक का फोकस इस पॉइंट पे है, तो आपकी पी वेव यहाँ पे हमने ब्लू लाइन से दिखाई हैं और रेड लाइन से एस वेव दिखाई हैं, तो आपका एस वेव उसके अपोजिट साइड नहीं पहुँच पाती, वहाँ सिर्फ पी वेव ही पहुँच पाते हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा अपोजिट साइड पर है। तो अब हमने देख लिया कि पी वेव, एस वेव कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, सिस्मोग्राफ क्या है, लेकिन अगर सिस्मोग्राफ की रीडिंग मिल गई तो हमें कैसे इंटरप्रेट करना है, हम उसका एपिसेंटर कैसे लोकेट करेंगे। तो ये फिर सिस्मोग्राम है, आपने देखा पी वेव और एस वेव। अब आप देखेंगे कि टाइम जो है उससे आप नोट कर लेंगे कि इन दोनों में एस वेव और पी वेव के अराइवल में डिफरेंस कितना है और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है। तो आपको एक बार टाइम पीरियड पता चल गया, पी वेव एस वेव की वेलोसिटी में पता है, तो उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि अर्थक्वेक यहाँ पर इस स्टेशन से कितनी दूरी पर हुआ है। तो उसके लिए सिंपल हम कैलकुलेशन नहीं करते, एक छोटा सा ग्राफ होता है हमारे पास। उस ग्राफ में क्या होता है कि हमने यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हम यहाँ पे टाइम, यहाँ पे आप जो फर्स्ट लाइन देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड है 1, 6, 8, 10 और 20, 30 लिखा है, ये टाइम है। यहाँ पे 24 हमने 24 लोकेट किया, उसके लोकेशन के ही आपको दूसरी तरफ डिस्टेंस यूनिट है, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो एक बार टाइम पीरियड से आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा कितनी दूर है। तो इस पर्टिकुलर इस पर 24 सेकेंड है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रीडिंग आ रही है वो 215 किलोमीटर्स है, यानी यहाँ पे सिस्मो जो रिकॉर्डिंग स्टेशन है उसके 215 पेरीफेरी में कहीं पर भी हो सकती है। फिर उन्होंने क्या एम्पलीट्यूड लिया, एम्पलीट्यूड को इन दोनों से कनेक्ट कर दिया है, तो बीच में जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड है, ये किस स्ट्रेंथ का आया है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। सेकेंड क्या करना है, आपको ये तो पता चल गया कि आपका ये 215 किलोमीटर है, लेकिन 215 किलोमीटर में कहाँ पर है। तो इसके लिए आपको लोकेट करने के लिए एपिसेंटर को आपको 1-2 रिकॉर्डिंग स्टेशन की रीडिंग और चाहिए होगी। तो आप देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 3 रिकॉर्डिंग स्टेशन की यू किया हुआ है, इन्होंने क्या किया है कि उनकी रीडिंग आई है, एक में मान लिया 215 किलोमीटर आया, दूसरे में 300 किलोमीटर आया, किसी में 400 किलोमीटर आया। तो हम क्या करेंगे, मैप लेंगे और उस मैप में उसके स्केल के हिसाब से एडजस्ट करके हम सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। तो जहाँ पे सारे सर्किल कट करेंगे वो आपका एपिसेंटर होगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने देखा है डेट्रॉइट में है, चार्ल्सटन में है और मिनियापोलिस में है। यहाँ 3 रिकॉर्डिंग स्टेशन हैं, इन्होंने यहाँ से रीडिंग देखी, सिस्मोग्राम देखा, आपका हर जगह अलग अलग किलोमीटर्स दिखाएगा, उससे आपने सर्किल ड्राई किया, जहाँ पर इस सर्किल ने कट किया है वो अप्रॉक्सीमेट एपिसेंटर की लोकेशन आ जाती है।